So welcome, namaste to my beautiful community. I hope so you all doing good. आप लोगों की अच्छी सी ट्रेडिंग चल रही होगी, आप दबा के प्रॉफिट कर रहे होगे और आप अपनी लाइफ में खुश होगे। आज आप कह रहे होगे आज नमस्ते क्यों कहा है? बिकॉज मैं अपने स्टैट्स देख रहा था। ह्यूज माय ब्यूटीफुल ऑडियंस जो मुझे देखते हैं इंडिया से, बांग्लादेश से और दुबई से। सो दैट्स वाई डेफिनेटली मेरे लिए तो सारी कम्युनिटी बराबर है। सो इस वजह से मैंने आज एक एक्स्ट्रा चीज़ का एडिशन कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि द बेस्ट, द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट डिमांडिंग कंसेप्ट, द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट डिमांड एंड सप्लाई को कैसे यूज़ करते हैं ट्रेड को प्लान करने में, ट्रेड लगाने के लिए, वो सारा आपको इस एक शॉर्ट ट्रेडिंग कोर्स में मैं बता दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम है तो अभी देखो, टाइम नहीं है तो भाई इस वीडियो की इंपॉर्टेंस मिस ना कर देना। हड़बड़ी में आगे करके पीछे करके फास्ट पे डाल के इस तरह नहीं। ये वीडियो है आराम से सुकून से, जब कोई भी ना हो, कमरा बंद किया, एक कॉपी ली, एक पेन लिया और नोट्स बना के देखने वाली वीडियो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो आज ट्रेड है ये मैंने लाइव स्ट्रीम में की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जैसी लाइव आया करूँ 4 PM पाकिस्तान टाइम तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है ना, इसको बहुत ज़्यादा लोग मिस करते हैं, इसको नहीं फॉलो करते बिकॉज वो ये समझते हैं यार कि जितना फैंसी नाम, जितनी बैंक स्ट्रेटजी, जितनी लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम, VSA, फलाना टमकाना, वो उतना नहीं भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज द मोस्ट लाइक पुराना कंसेप्ट है और सबसे ज़्यादा अच्छा आपको ये रिस्पॉन्स भी देगा, अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। सो दैट्स वाई सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या, देन वी बैक टू नॉर्मल मतलब के चार्ट्स के ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको ट्रेडिंग का नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्या कुछ किया जाए, मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द बेस्ट ब्रोकर ऑफ 2026 मैंने मेंशन किया, उस पर जाके अकाउंट क्रिएट करके KYC कर लेना भाई। मज़ा ना आया तो वीडियो डिलीट कर दूंगा, इस लेवल का ब्रोकर है, ठीक है। आप ट्रस्ट कर सकते हो इसके ऊपर, न्यूज़, स्कैल्पिंग, हर तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको डिमांड एंड सप्लाई भी कह सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या होगा, जब भी किसी चीज़ की डिमांड क्रिएट होती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, और जब भी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है रेट नीचे आ जाते हैं। सो इट मीन्स ये जो हमारे पास होता है सपोर्ट एरिया, दिस इज़ अ एरिया फॉर बायर्स अगर हम इसको बोलें, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। दिस इज़ अ एरिया फॉर, यहाँ पे हम कहते हैं बायर्स, ऑल राइट, दिस इज द एरिया ऑफ बायर्स। और रेजिस्टेंस इज द एरिया ऑफ क्या, रेजिस्टेंस इज द एरिया ऑफ सेलर्स भाई, सेलर्स, ठीक है। सो सिंपल दो कंसेप्ट है, सपोर्ट इज द एरिया ऑफ बायर्स एंड रेजिस्टेंस इज द एरिया फॉर सेलर्स, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का कैसे पता चलता है? फॉर एग्जांपल मार्केट ड्रॉप हुई किसी भी XYZ, हमें नहीं पता किसी भी पॉइंट से भाई मार्केट ऊपर चलेगी। अब वो जहां से ऊपर गई थी ना, जिस पॉइंट से भी ऊपर गई थी, वहां पर यहाँ पर आने ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं करने आता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल कोर्स, वो देख लेना। ये हॉरिजॉन्टल रे सेलेक्ट करना और यहाँ से जिस पॉइंट से भी मार्केट ऊपर गई है ना एक दफा, उधर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दिस इज अ सपोर्ट लाइन, इसमें क्या मुश्किल है, दिस इज अ सपोर्ट लाइन। अब प्राइस वापस ड्रॉप करती है, फिर नीचे आती है और फिर किसी भी पॉइंट से ऊपर चली जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है। जिस जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई है वो हमारे पास सपोर्ट पॉइंट होता है। अब कहाँ कहाँ से ऊपर गई है, .1, .2, .3, कोई मुश्किल है इसमें, .4, ये हमारे पास सारे सपोर्ट हैं। अब सपोर्ट पे होते हैं बायर्स। अब जब प्राइस अब ट्रेड कहाँ पे करनी है, अभी तक ट्रेड नहीं लगाई, अभी सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अब जब मार्केट वापस आती है फॉर एग्जांपल इस सपोर्ट के ऊपर, अब यहाँ से असल गेम स्टार्ट होती है इस पॉइंट से। इस जगह पे ये देखा जाता है कि यार पहले मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर गई थी इतना, अब दोबारा इस जगह पे आई है, तो दिस इज अ सपोर्ट फॉर द एसेट और एनी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमें चाहिए कैंडल्स। अगर आप चाहते हो मैं कैंडल्स के ऊपर डिटेल कोर्स बना दूं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैंडल्स कोर्स लिख देना, ठीक है।
अब जब मार्केट आती है सपोर्ट के ऊपर, तो अब ये पॉइंट होता है जहां पर ये डिसाइड होता है कि ये सपोर्ट ब्रेक होगी या ये रिस्पेक्ट होगी। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो फिर मार्केट आएगी नेक्स्ट सपोर्ट पे, अगर ये भी ब्रेक होती है तो इधर, ये ब्रेक होती है तो इधर, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मार्केट मूव करेगी। बट हम अभी देख रहे हैं कि इस सपोर्ट पे जब आएगी और यहाँ पर क्योंकि बायर्स होते हैं और इस पॉइंट से कोई भी स्ट्रॉन्ग सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन, सम सॉर्ट ऑफ कोई ग्रीन कैंडल, मैं यहाँ से वो ऑन कर लेता हूँ, पिक पेन आपका, ठीक है। सो यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ कोई भी ऐसी कैंडल बनती है जो ये रिप्रेजेंट करे कि यार यहाँ से मार्केट का एक पंप आ सकता है अपसाइड का, लाइक यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल बन जाए जो रिजेक्शन दिखाए, ठीक है। अगर ऐसी नहीं बनती तो लाइक कोई स्ट्रॉन्ग ऐसे कैंडल बन जाए, ये डिंगी कैंडल है बट है सही, तो यहाँ से फिर हमने इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस हम सपोर्ट के नीचे लगा देंगे और टारगेट हमारा क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सो दिस इज द सपोर्ट एरिया, लाइक सिंपल टर्म में ये जो आपका नीचे ज़मीन है ना, फर्श है, इसको सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है ऑस्मो 4 पॉकेट 4 लेटेस्ट, इसको अगर मैं फेंकूँ, फेंकना नहीं है भाई मैं इसको फेंकूँ ना तो ये जाके ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन इसको रोक देगी, इसको रखते हैं भाई, एक्सपेंसिव है। ज़मीन पे गिरेगी और मतलब ज़मीन ने इसको सपोर्ट दे दी, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, चेयर मुझे सपोर्ट दे रही है, इसी तरीके से ये ऐसा पॉइंट जहाँ से मार्केट ऊपर गई हो वो उसका सपोर्ट एरिया होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को। जैसे मेरे पास ये माउस है, इस माउस को मैं ज़ोर से फेंकूँ छत की तरफ, छत इसको नीचे की तरफ फेंकेगा वापस। तो दिस इज द सिंपल सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट, जैसे ये मेरा हाथ है, ये ऊपर गया, इस मेरे अपर हैंड को टेस्ट करके ये नीचे की तरफ आ रहा है, सो इट मीन ये हाथ इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे रिव्यू नहीं होता मैच के अंदर, सेम लाइक वैसे। तो अब जब मार्केट सपोर्ट से उठेगी तो एक जाएगी कहाँ पे? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं? वो पॉइंट जहाँ से मार्केट गिरी हो उधर हम एक लाइन लगा देते हैं, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब मैं देखता हूँ कहाँ से मार्केट गिरी, इस पॉइंट से गिरी है तो यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा। अब प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर जाती है, सपोर्ट पे जाती है, तो अब टारगेट हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस तो इसके नीचे होगा, टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को जब ब्रेक कर देगी तो फिर हम देखेंगे प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन से, जैसे अभी इसके पीछे मुझे कोई चार्ट नज़र नहीं आ रहा, फिर मैं ऐसे चार्ट को जूम आउट करूंगा। अब मैंने देखा यार चार्ट को जब मैंने जूम आउट किया तो मुझे नज़र आया कि यार इस पॉइंट से हाँ, इस पॉइंट से मार्केट गिरी थी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा होगा? नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट आप देखें गिरी थी, तो अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती है तो वो इस रेजिस्टेंस पे जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ और मैं आपसे पूछूँ भाई ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, मुझे बताओ, आप लोग सोचो ज़रा, कमेंट में बताओ। अगर आपने कहा सपोर्ट तो भी आंसर ठीक नहीं है, अगर आपने कहा रेजिस्टेंस तो भी आंसर ठीक नहीं है, तो फिर आंसर कैसे ठीक है? डिपेंड ये करता है कि मार्केट इस पे रिएक्ट कैसे करती है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, और अगर यही लाइन ब्रेक हो जाती है और वापस यही लाइन मार्केट के पास आती है तो ये इसको रेजिस्टेंस लेगी। सेम लाइन, डिपेंड ये करता है कि रिएक्ट कैसे कर रही है। सेम लाइक अभी प्राइस इस जगह पे है, अभी ये इसके लिए रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, अभी ये इसके लिए रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था, अब इसको ब्रेक करके जब ऊपर चली गई और वापस जब इस पे आएगी तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं, अब ये सपोर्ट का काम करेगी, और अब सपोर्ट पे बायर्स होते हैं तो इस तरीके से हम इसको बाय की तरफ लेंगे। सेम जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और मार्केट वापस आए तो वो उसके लिए सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई हो। अब यहाँ पर हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई, अब ये इसकी क्या है? ये इसकी सपोर्ट है, अभी तक सपोर्ट है, लेकिन जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक कर देगी अब ये एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और रेजिस्टेंस पे मार्केट में सेलर्स होते हैं, ये समझ रहे हो? सो इसको कहते हैं, ये जो प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस आ रही है इसको कहते हैं रीटेस्ट करना, ठीक है। जैसे ये हमारे पास रीटेस्ट है, उसके बाद ये प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया और वापस गई तो इट इज द रीटेस्ट एरिया, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अब रियल चार्ट पे आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले प्रीवियस एग्जांपल दिखाता हूँ और फिर लाइव मार्केट में एनालिसिस करके दिखाऊंगा कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई। अब ये देखो, अब यहाँ पर ये पॉइंट था जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है, ये पॉइंट था। अब यहाँ पर देखो ना, मार्केट गिरी और अचानक से XYZ पॉइंट से एकदम ऊपर चली गई। मैंने कहा भाई इधर से ऊपर क्यों गई है? भाई चली गई तो चली गई,
बस जहां से ऊपर गई है वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से आके लाइन। अब मैं बस इंतजार करूंगा कि अब देखें इसके बाद एक और भी सपोर्ट है। कैसे? इसके बाद जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई, अब आप देखें यहाँ से जब मार्केट ऐसे सम सॉर्ट ऑफ ऊपर गई, फिर वापस आई और फिर ऊपर गई, इसका मतलब है ये भी इसकी सपोर्ट है। तो मैंने यहाँ पर भी एक स्ट्रेट इस पॉइंट पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। तो मेरे पास ये दो सपोर्ट है। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट ड्रॉप करके अपनी, जैसे ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, लेकिन इसको मार्केट ने ब्रेक करके वापस ऊपर, मतलब इसको इनवैलिड कर दिया। अब हम देखते हैं कि मार्केट वापस आए, वापस आए, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये देखो सपोर्ट पे आई। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो ही काम करेगी, या तो इसको ब्रेक करके इधर आ जाएगी, या तो यहाँ पर ग्रीन दो कैंडल्स बनेगी तो हम बाय करेंगे। लेट्स सी, ये देखो कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी, ये बनी, फिर रेड बन गई, फिर ग्रीन बन गई, फिर उसके बाद रेड बन गई, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर ब्रेक हो गया। मार्केट आएगी अपने इस वैलिड इस सपोर्ट के ऊपर, और फिर हमें यहां से अगर बाय का कुछ सिनेरियो मिलेगा, देन वी गो फॉर द बाय। एग्जैक्टली मार्केट वहां पर आ गई। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट, अब ये मुझे ग्रीन कैंडल मिल गई हैं, ये यहां से मैं बाय की एंट्री करूंगा, इनगल्फिंग में नहीं, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा बिल्कुल। अब या तो कुछ लोग इसके नीचे लगा देंगे, कुछ लोग अब इसके नीचे लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस कैंडल की विक के नीचे लगा दूंगा, वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, क्योंकि इसके नीचे जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसके नीचे हो जाऊंगा फिर बड़ा हो जाएगा। तो ना मैं इधर, ना मैं इधर, मैं इधर लगा दूंगा इसको। ठीक है, और टारगेट मेरे क्या होगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निकल चीज बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस बेसिकली यहाँ पर है, लेकिन ये क्योंकि बहुत दूर है एंट्री से रेजिस्टेंस का एरिया, तो हम देखेंगे इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं। तो इसके बीच में रेजिस्टेंस बन रहा है। कैसे इसके बीच में रेजिस्टेंस बन रहा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट समझाया है कि जब प्राइस किसी भी एरिया को ऊपर जाती है और वापस आके फिर उसको जब तोड़ देती है, तो ये जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी, या मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी इस जगह पे। समझ आई? सो इट मीन्स वेट, बूम। कैसी लगी ट्रेड? अमेजिंग ना? सेम कंसेप्ट अप्लाई होते हैं भाई, इतनी मुश्किल चीज में नहीं पढ़ना, सिंपल। अब ये देखो इस पॉइंट से मार्केट ऊपर चलेगी, अब ये इसकी सपोर्ट है, यहाँ पर मैंने सिंपल एक लाइन ड्रॉ की इस तरह। अब मार्केट वापस आई, इतनी बड़ी विक बनाई, ये लिक्विडिटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, लिक्विडिटी हम पढ़ चुके हैं वैसे भी डिफरेंट टॉपिक्स पे। ये मार्केट ने मैनिपुलेशन की, यहाँ से बाय, थोड़ा सा रेड में वापस आई, एंड देन बैक टू बाय, इट्स ऑल द वे टू माय टारगेट। ठीक है, फिर सेम इस रेजिस्टेंस से गिरी, गिर के वापस सपोर्ट पे आ गई, फिर सपोर्ट से वापस ऊपर गई इस जगह पे, और यहाँ से गिर के नीचे आई, फिर इस सपोर्ट से एरिया से बाय किया, फिर इस रेजिस्टेंस पे सम सॉर्ट ऑफ लाइक, ये देखो इधर से बाय, स्टॉप लॉस ये, टारगेट ये हिट, इस जगह से सेल, स्टॉप लॉस इधर, टारगेट ये स्मैश, फिर इस ग्रीन कैंडल से बाय, स्टॉप लॉस इसके नीचे, मार्केट थोड़ा नीचे, एंड देन बूम टू दिस रेजिस्टेंस, देन वहां से नीचे आ गई, इधर से सेल। क्या क्रेजी ट्रेड्स हो रही है भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, और वो उसके बाद एट द एंड फिर इधर से सपोर्ट ली, एंड बूम टू नेक्स्ट टारगेट। सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो सेम चीज़, ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस था, क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा ड्रॉप लिया, तो दोबारा ऊपर गई प्राइस में, ये एक रेड कैंडल बनी, सो हमने इस पॉइंट से सेल किया, इस रेड कैंडल से स्टॉप लॉस था इस विक के ऊपर, इस विक के ऊपर, और टारगेट था नेक्स्ट सपोर्ट, एक सपोर्ट ये करीब तरीन, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है ये। सो मार्केट ऑल द वे टू डाउन साइड लाइक दिस। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल ताकि आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस। ये देखो क्या परफेक्ट ट्रेड थी यहाँ पर, इस जगह पे देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब इस जगह पे देखो, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, प्राइस ऊपर गई एंड ड्रॉप, तो ये एरिया था जहाँ से मार्केट गिरी, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये बेरिश इनगल्फिंग बनी, सो जैसे ही बेरिश इनगल्फिंग बनी रेजिस्टेंस पे, सो आई पुट अ शॉर्ट ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड स्टॉप लॉस मेरा इसके अंदर था रेजिस्टेंस के ऊपर ये, और टारगेट था नेक्स्ट सपोर्ट जो कि हमारे पास काफ़ी दूर था, ये भी था, क्योंकि प्राइस ने, अब ये क्यों था, बिकॉज असल में तो सपोर्ट है इधर, लेकिन ये क्योंकि मैंने आपको भी बताया एंट्री से सपोर्ट का डिस्टेंस दूर है, तो बीच में निकाल लेंगे ये वाली सपोर्ट। ये क्यों है? क्योंकि देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो थोड़ा नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, तो इट मीन्स दिस इज अ सपोर्ट एरिया। ठीक है,
उसके बाद सीधा ऑल द वे टू डाउन साइड। ऑलमोस्ट कितने पिप्स की हमको ट्रेड मिली है? स्टॉप लॉस था इसमें अंदर 220 पिप्स का, एंड टारगेट हमारे 800 पिप्स। अमेजिंग भाई, अमेजिंग, क्रेजी ट्रेड थी। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इधर भी देख लो, ये 1 2 3 3 ट्रेड लाइव मार्केट के ऊपर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे अभी प्राइस है इस जगह पे, आप देखेंगे यहाँ पे करीब तरीन सपोर्ट किधर है, करीब तरीन सपोर्ट नजर आएगी ये वाले पॉइंट, इसके बाद किधर है, इसके बाद ये। अब मार्केट जब यहाँ से आती है सपोर्ट के ऊपर और 4031 से आपको बाय की कैंडल मिलती है, तो हम इसको बाय कर लेंगे। और अगर इसको ब्रेक कर देती है, नीचे आती है, तो ये हमारे पास दूसरा ये वाला पॉइंट है जहाँ से ग्रीन कैंडल को देके हम बाय करेंगे। अब जहाँ से बाय कर लेंगे तो टारगेट क्या होगा? टारगेट देखेंगे, रेजिस्टेंस ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो बीच का कोई एरिया निकाल लेंगे। जैसे ये प्रीवियस, अब देखें प्रीवियस सपोर्ट, जिसको मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया, वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई, सो दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर द गोल्ड। ठीक है, और इसके बाद जब यहाँ से हम इसको बाय करेंगे, मैं यहाँ पे टूल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इधर से हम बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इस एरिया के नीचे और टारगेट हमारा इस तरह से। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको ब्रोकर बताया है, जो मैंने आपको कंपनी बताई, उस पर अकाउंट बना लेना ताकि मेरी टीम का पार्ट बन सको। कैसे बन सकते हो? उसके लिए सिंपल सा तरीका है, अकाउंट बनाओ, उसको KYC करो, ट्रेड करोगे भाई मज़ा आएगा। स्प्रेड्स आर वेरी लो, कैश बैक मिलेगा, यानी कि अगर स्टैंडर्ड लॉट लगा रहे हो और $40 का स्प्रेड कट रहा है या $30 का स्प्रेड करे, तो उसका 10% आपको वापस ब्रोकर दे देगा एज अ कैश बैक। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। न्यूज़ पे ट्रेड करो, स्कैल्पिंग करो, लेवरेज 1000 से अबव है। उसके बाद और क्या भाई, एक मज़े की चीज़ भाई, गोल्ड 24/7 एक्टिव है, यानी कि वीकेंड्स पे भी ट्रेड कर सकते हो भाई, मज़ा आएगा ट्रेड करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, दुआ में याद रखिएगा एंड इसको प्रैक्टिस बैक टेस्ट लाजमी कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, बिकॉज लाइव अगर ट्रेड करनी है तो वो लाजमी करने का। 4 PM डेली लाइव ऑन यूट्यूब, तो लाजमी उसको ज्वाइन कर लेना। एंड गुड बाय।